गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अपने चलन घटना चक्र नॉलेज पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम फिर से लेकर आए उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने पार्ट 9 में देखा। आज पार्ट 10 में देखते हैं उत्तर प्रदेश संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए चलते हैं सीधे प्रश्नों की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चलाई जाने वाली वन परियोजना कौन सी है? ऑप्शन ए आधुनिक अग्निशमन परियोजना, ऑप्शन बी वन विकास परियोजना, ऑप्शन सी आधुनिक वृक्षारोपण परियोजना, ऑप्शन डी वन रक्षण परियोजना। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, उत्तर प्रदेश में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से चलाई जाने वाली वन परियोजना कौन सी है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आधुनिक अग्निशमन परियोजना। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सुरक्षित वनों की वन संपदा के उपयोग का अधिकार किसे दिया गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश वन विभाग, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश वन जीव परिषद, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वन निगम, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश वन संरक्षण विभाग। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश वन निगम को यह अधिकार दिया गया है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में पूरन भगत निम्नलिखित में से क्या है? तो बताएंगे यूपी का जो सांस्कृतिक परंपरा पूरन भगत है वह क्या है। ऑप्शन ए लोक नृत्य, ऑप्शन बी नृत्य नाटिका, ऑप्शन सी लोकगीत, ऑप्शन डी कुछ नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकगीत। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में जो पूरन भगत होता है वह एक लोकगीत है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विरहा, आल्हा, रसिया आदि लोक गीतों की परंपरा किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी राजस्थान। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में विरहा, आल्हा, रसिया आदि लोकगीतों का प्रचलन है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन ए देवी नृत्य, ऑप्शन बी छपेली नृत्य, ऑप्शन सी पाई डंडा नृत्य, ऑप्शन डी कर्मा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्मा। यूपी के मिर्जापुर जिले में आदिवासियों द्वारा कर्मा नृत्य किया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध अच्छन महाराज, शंभू महाराज व लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बड़ा ख्याल, ऑप्शन बी सैनिया घराना, ऑप्शन सी लखनऊ घराना, ऑप्शन डी टप्पा गायकी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से अच्छन महाराज, शंभू महाराज और लच्छू महाराज की कथक नृत्य शैली के नाम से प्रसिद्ध है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की किस जनजाति की उपजातियां कठारिया, डिगोरा तथा राणा हैं? ऑप्शन ए बुक्शा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी महिगीर, ऑप्शन डी खरवार। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थारू। थारू जनजाति की उपजातियां कठरिया, डिगोरा तथा राणा हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस जिले में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने हेतु महाविद्यालय स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए जौनपुर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी पीलीभीत, ऑप्शन डी लखीमपुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखीमपुर। लखीमपुर में थारू जनजाति के लोगों को शिक्षित करने के लिए महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है? ऑप्शन ए बुक्शा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी माहीगीर, ऑप्शन डी खरवार। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खरवार। उत्तर प्रदेश के खरवार जनजाति बिजनौर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। अगला प्रश्न, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? ऑप्शन ए बरेली, ऑप्शन बी मिर्जापुर, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी कानपुर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिर्जापुर। खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में निवास करती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है? प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से पढ़िएगा कि इसमें उपजाति नहीं पूछा है। ऑप्शन ए खेरी, ऑप्शन बी सूरजवंशी, ऑप्शन सी बनरावत, ऑप्शन डी पटबंदी। प्रश्न को एक बार ध्यान से फिर से पढ़िएगा। उत्तर प्रदेश की खरवार जनजाति की निम्नलिखित में से कौन सी उपजाति नहीं है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बनरावत। बनरावत खरवार जनजाति की उपजाति नहीं है। अगला प्रश्न, थारू जनजाति में कैसी परिवार प्रथा है? ऑप्शन ए दोनों में से कोई नहीं, ऑप्शन बी संयुक्त प्रथा, ऑप्शन सी सीमित प्रथा, ऑप्शन डी दोनों प्रकार की प्रथाएं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त प्रथा। थारू जनजाति में संयुक्त प्रथा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बिरादारी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है? ऑप्शन ए बुक्शा, ऑप्शन बी थारू, ऑप्शन सी खरवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बिरादारी पंचायत किस जनजाति का प्रमुख आदिवासी राजनीतिक संगठन है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरवार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की खरवार जाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार नहीं मनाया जाता? नहीं पूछा गया है इस प्रश्न में। ऑप्शन ए दीपावली, ऑप्शन बी मकर संक्रांति, ऑप्शन सी होली, ऑप्शन डी ग्राम देवी पूजा। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्राम देवी पूजा खरवार जाति में नहीं की जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राउत और मोजयाली किस जनजाति की उपजातियां हैं? ऑप्शन ए थारू, ऑप्शन बी खरवार, ऑप्शन सी बुक्शा, ऑप्शन डी किसी भी जनजाति की नहीं। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। राउत और मोजयानी किस जनजाति की उपजातियां हैं? राउत और मोजयाली किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खरवार। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
निम्नलिखित में कौन सी चित्रकला शैली उत्तर प्रदेश की है? ऑप्शन ए बुंदेल शैली, ऑप्शन बी कांद्रा शैली या मिर्जापुर की विलुप्त शैली, ऑप्शन सी ब्रज या मथुरा शैली, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं। कौन सी चित्रकला शैली उत्तर प्रदेश की है? बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की आगरा शैली अन्य किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन ए जहांगीर शैली, ऑप्शन बी मुगल शैली, ऑप्शन सी बाबर शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए जगन्नाथ मुरलीधर अहिवादी, ऑप्शन बी श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट, ऑप्शन सी चमन सिंह चमन, ऑप्शन डी सभी। बताना है कौन सा चित्रकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। जगन्नाथ मुरलीधर अहिवादी भी हैं, श्री कृष्ण चैतन्य भट्ट भी हैं, चमन सिंह भी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मिश्रित चित्रकला शैली से संबंधित है? ऑप्शन ए शुमानो, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी रणवीर सिंह सक्सेना, ऑप्शन डी सभी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें से उत्तर प्रदेश का कौन सा चित्रकार कैलेंडर व धार्मिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए योगेंद्र नाथ वर्मा, ऑप्शन बी नित्यानंद, ऑप्शन सी सेवाराम, ऑप्शन डी अजमत शाह। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवाराम। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी व टीवी कलाकार उत्तर प्रदेश का नहीं है? ऑप्शन ए नसरुद्दीन शाह, ऑप्शन बी भारत भूषण, ऑप्शन सी के.एन. सिंह, ऑप्शन डी प्राण। बताना है फिल्मी व टीवी कलाकार उत्तर प्रदेश का नहीं है। और जितने भी ये प्रश्न लिए गए हैं सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्राण। प्राण फिल्मी व टीवी कलाकार उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार उत्तर प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए कंवलजीत, ऑप्शन बी जयंत, ऑप्शन सी अरुण गोविल, ऑप्शन डी सभी। तो बताएंगे कौन सा फिल्मी कलाकार उत्तर प्रदेश से संबंधित रखता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जयंत। सॉरी, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्मी कलाकार उत्तर प्रदेश संबंधित रखते हैं? तो ये सभी लोग संबंधित हैं। कंवलजीत भी हैं, जयंत भी हैं और अरुण गोविल भी हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा निर्माता निर्देशक उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं? ऑप्शन ए अनिल शर्मा, ऑप्शन बी प्रकाश मेहरा, ऑप्शन सी अरशी सरदार जाफरी, ऑप्शन डी यश चोपड़ा। बताएंगे कौन सा निर्माता निर्देशक उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यश चोपड़ा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पाकीज़ा फिल्म उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक द्वारा बनाई गई थी? ऑप्शन ए
रतन मोहन ऑप्शन बी, कमाल अमरोही ऑप्शन सी, बासु चटर्जी ऑप्शन डी, हरमेश मल्होत्रा। बताएंगे पाकीज़ा फिल्म उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक ने बनाई थी और इसका सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमाल अमरोही। कमाल अमरोही पाकीज़ा फिल्म के निर्माता निर्देशक थे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा फिल्म लेखक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन ए, कमाल अमरोही ऑप्शन बी, डॉक्टर राही मासूम रजा ऑप्शन सी, पंडित मुखर्राज शर्मा ऑप्शन डी, सभी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए, हुसैन खां ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह ऑप्शन सी, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र ऑप्शन डी, पंडित राम सहाय। तो बताएंगे वाराणसी घराने की गायकी का जनक किसे माना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित बड़े रामदास जी मिश्र। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शहनाई वादक का नाम बताइए। ऑप्शन ए, कामता प्रसाद ऑप्शन बी, उस्ताद हुसैन सरकी ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ऑप्शन डी, पंडित रामजी मिश्र। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश के पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे। ऑप्शन ए, सारंगी वादन ऑप्शन बी, सितार वादन ऑप्शन सी, तबला वादन ऑप्शन डी, शहनाई वादन। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सितार वादक। सन 1919 में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए, गवर्नर ऑप्शन बी, वायसराय ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर के नाम से जाना जाता था 1919 में ब्रिटिश शासनकाल को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, प्रश्न को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। 1919 में ब्रिटिश शासनकाल में उत्तर प्रदेश के शासक को किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए, गवर्नर ऑप्शन बी, वायसराय ऑप्शन सी, लॉर्ड ऑप्शन डी, गवर्नर जनरल। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गवर्नर के नाम से 1919 में ब्रिटिश शासनकाल को कहा जाता था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है। ऑप्शन ए, प्रति छठे वर्ष ऑप्शन बी, प्रति 12वें वर्ष ऑप्शन सी, प्रति 10वें वर्ष ऑप्शन डी, प्रति चौथे वर्ष। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, प्रति 12वें वर्ष प्रसिद्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और अर्ध कुंभ का 6 वर्ष बाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध अर्ध कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद होता है। ऑप्शन ए, प्रति दूसरे वर्ष ऑप्शन बी, प्रति 12वें वर्ष ऑप्शन सी, प्रति 8वें वर्ष ऑप्शन डी, प्रति छठे वर्ष। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। अभी हमने पहला प्रश्न पढ़ा था, उसमें पूछा गया था कि महाकुंभ मेले का आयोजन कितने वर्ष बाद किया जाता है, तो 12 वर्ष बाद किया जाता है और अर्ध कुंभ मेले का आयोजन 6 वर्ष बाद किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विदुर का टीला नामक स्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है।
ऑप्शन ए मथुरा, ऑप्शन बी इलाहाबाद, ऑप्शन सी गोकुल, ऑप्शन डी हस्तिनापुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हस्तिनापुर में विद्रुह का टीला नामक स्थान स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल हस्तिनापुर उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन ए आगरा जिला, ऑप्शन बी मेरठ जिला, ऑप्शन सी बिजनौर जिला, ऑप्शन डी सहारनपुर जिला। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेरठ जिला। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रसिद्ध आनंद भवन उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी इलाहाबाद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संकिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए बागपत, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी फर्रुखाबाद, ऑप्शन डी वाराणसी। बताएंगे संकिता उत्तर प्रदेश के किस जिले में है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फर्रुखाबाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। तो बताएंगे ताजमहल कहाँ पर है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आगरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इत्माद-उद-दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के किस नगर के समीप स्थित है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा यूपी के किस नगर के समीप है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इत्माद-उद-दौला का मकबरा उत्तर प्रदेश के आगरा नगर में स्थित है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के जितने भी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्न हैं वो सभी हमने लिए हुए हैं। जो आप देख सकते हैं हमने 9 पार्ट में डिवाइड किया था और आज हमारा 10 पार्ट है। तो आप प्रश्न को देखकर बता सकते हैं कि कौन सा प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी अलीगढ़, ऑप्शन डी मेरठ। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अलीगढ़, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन डी लखनऊ। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फतेहपुर सीकरी। अगला प्रश्न है, भिठोर नामक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी झांसी। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। भिठोर नामक तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन्हें रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं और जान सकते हैं कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे गए हैं, क्योंकि हर पार्ट में 2-2, 3-3 प्रश्न रिपीटेड हुए हैं। तो इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बार प्रश्न पूछे गए हैं और किस टॉपिक से। तो हमने सभी टॉपिक के
प्रश्न रखे हुए हैं जो आप रिवीजन के तौर पे कर सकते हैं और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त। तो बताएंगे अयोध्या से किस वंश के शासक का महत्वपूर्ण शिलालेख मिला हुआ है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग का अयोध्या में शिलालेख प्राप्त हुआ है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एयरफोर्स पैरा टूडपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि प्रश्न क्या कह रहा है। एयरफोर्स पैरा टूडपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए सहारनपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी कानपुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सेठ गंगासागर जटिया पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए गाजियाबाद, ऑप्शन बी बुलंदशहर, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी कानपुर। बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुलंदशहर। सेठ गंगासागर जटिया का पॉलिटेक्निक उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी इलाहाबाद। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ते हैं, क्योंकि प्रश्न ना समझ में आए तो प्रश्न को 2-3 बार पढ़ लीजिए। एरोनॉटिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। अगला प्रश्न, राजकीय चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश के किस 2 नगरों में स्थित है? तो बताएंगे राजकीय चर्म संस्थान उत्तर प्रदेश के किन 2 नगरों में स्थित है? ऑप्शन ए गोरखपुर मथुरा में, ऑप्शन बी कानपुर मेरठ में, ऑप्शन सी कानपुर आगरा में, ऑप्शन डी आगरा और बरेली में। तो बताएं इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। राजकीय चर्म संस्था उत्तर प्रदेश के किस 2 नगरों में स्थित है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कानपुर आगरा में। अगला प्रश्न है, भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इलाहाबाद में है, या लखनऊ में है, या आगरा में है, या वाराणसी में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लखनऊ में। लखनऊ में भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय स्थित है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश में राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन प्रयागराज। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केडी सिंह बाबू स्टेडियम उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर। मेरठ में है, या कानपुर में है, या मोदी नगर में है, या लखनऊ में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनऊ। अगला प्रश्न है, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज उत्तर प्रदेश के किस नगर में है? आज का ये हमारा अंतिम प्रश्न है। लखनऊ में है, गोरखपुर में है, जौनपुर में है, या मेरठ में है। तो बताएंगे इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा।
इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोरखपुर। गोरखपुर में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित है। आज के प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। कल फिर लेके आएंगे पार्ट 11, जो उत्तर प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही हैं, जो आप प्रश्नों को देखकर ये जान सकते हैं कि कितने रिपीट क्वेश्चन हुए हैं। इससे हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो कल मिलते हैं पार्ट 11 के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।